मैडम, आपने जैसा ऑर्डर किया था बिल्कुल वैसा ही किया है। ऑर्डर नहीं था, गुजारिश थी। शुक्रिया। बैठो प्लीज। चाय पियो तुम। वेटर ने सबको निकाल दिया है, हम आराम से बात कर सकते हैं। वैसे इस बात का इल्म तो है मुझे कि तुम मेरे शौहर को अच्छे से जानते हो। तुम जहां रहते हो वो भी मेरे शौहर की मेहरबानी थी। हमारा एक और दोस्त भी है, रोहान साहिन, मरहूम, याद है ना? मरहूम? ये कहकर उसे इज्जत न बख्शे, वो इसके काबिल नहीं है। आपको जो बात करनी है मुझसे वो करते हैं। मरियम अक्चा केस और प्रोसिक्यूटर पर हमले के बारे में क्या सब जानते हो तुम? हाँ, जानता तो हूं, और बहुत से खास लोगों को भी जानता हूं। मैं उन लोगों से कुछ अलग चाहती हूं। देखें, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। अब आगे का सब मरियम के बयान पे डिपेंड करता है। अगर उसने एतराफ कर लिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर तो यह हर हाल में कत्ल ही माना जाएगा। मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था ऑफिसर, कि काफी अक्लमंद आदमी हो तुम। तुम्हारे पास कोई हल होगा जरूर। काश के होता। बस करो ऑफिसर, मैं जानती हूं सिवाय मौत के हर चीज का हल है तुम्हारे पास। तभी हर चीज की एक कीमत होती है ऑफिसर। अब तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, बोलो। सच बताऊं तो मुझे यह लगा था कि आप मुझसे कहेंगी कि एहसन, इस जबरदस्त नाश्ते के बाद तुम्हारा पेट भर जाएगा। मैं जानता हूं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो डैरेन। क्या बात है शावेज? तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या बात है। अब जवाब देने का वक्त है। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अभी समझ जाओगी। तुम यहाँ क्यों आई हो मरियम? करना क्या चाहती हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें शावेज को मेरा दुश्मन बनाकर? क्या बताकर लाई हो इसे यहाँ? मैंने कुछ नहीं बताया शावेज को, तुम खुद बताओगी। उस रात तुम मरियम के पीछे उस औरत के साथ क्या करने के लिए आई थी? मैं? ये सब झूठ है। मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या सच है और क्या झूठ। तुम वहां आई थी डैरेन। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। रोहान की अम्मी मेरे पास आई थी। वो गुस्से से पागल हो रही थी। मुझे लगा कहीं मरियम को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए मैं वहां चली गई ताकि मरियम को कुछ ना हो। हाँ, ऐसा ही है ना? लेकिन वो औरत तुम्हें कैसे जानती है? रोहान की वजह से, यही बताया उसने। तुम और किस हद तक गिरना चाहती हो डैरेन? हाँ? शावेज क्या कह रहे हो? बताओ मुझे। जानता हूं तुम मरियम को जेल भेजना चाहती थी डैरेन, अच्छी तरह जानता हूं मैं ये बात। तुम मरियम को जेल भेजना क्यों चाहती हो? हाँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिना कसूर के जेल जाओ। उस रात का बताओ, जिस रात ये सब शुरू हुआ। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बाबा ने सवेरा को उस रात वहां पर छोड़ा था। मैंने इस बारे में पता किया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सच वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं। कहीं उस रात बारिश में सवेरा को वहां पर तुमने छोड़ा था? देखो इसे, देखो किस पर भरोसा किया इतने साल? हाँ, बताओ मुझे, किस पर भरोसा किया? शावेज तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो उससे सिर्फ बात करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो तुम्हारे काबिल नहीं है। उसे यही बताना चाहती थी। फिर उसने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी फैमिली उसे कबूल नहीं करेगी। बस यही बताया उसने, और
तुम जानती थी वो मां बनने वाली है। ये जानते हुए भी तुमने ऐसा किया। शर्म आती है मुझे तुम पर। जब तक शावेज को सब नहीं बता देती हम नहीं जाएंगे। सब कुछ बताना होगा तुम्हें। ऑफिसर, एहसन 1 घंटे से अंदर क्या बात कर रहा है, जानती हो कुछ इस बारे में? प्रोसिक्यूटर के केस के बारे में एक गवाह मिला है ऑफिसर। गवाह मिला है? कौन है? ये तो ऑफिसर ऐसे नहीं जानते हैं कि वो गवाह कौन है। मुझे आज सब कुछ जानना है डेरेन। एक एक चीज बताओ मुझे अभी के अभी। शावेज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। नहीं जानता, क्योंकि तुमने कभी बताया ही नहीं उसे। तुमने तो ये भी नहीं बताया कि उस रात बेकरी में मेरी जान लेने आई थी तुम। काश उसी रात तुम्हें मार दिया होता मैंने। डेरेन, ये तुम क्या कर रही हो? ये कैसे कैसे तुम ऐसी इंसान बन गई? क्या बिगाड़ा था इन सब लोगों ने तुम्हारा? क्या अभी तुम मुझसे सब छुपाना चाहती हो? हाँ, जवाब दो। कैसे कर सकती हो तुम ये सब कुछ? तुम मेरे लिए बिल्कुल नाज के जैसी थी डेरेन। तो यही तो मसला है कि मैं तुम्हारे लिए नाज जैसी थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे पास रही। जब तुम्हारी अम्मी की डेथ हुई, जब तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी की, तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। बस डेरेन हर परेशानी शेयर करने के लिए थी और अपनी मोहब्बत किसी और के साथ शेयर कर ली। मैं तो बहुत सिंसियर थी, तुम्हारे साथ मोहब्बत करती थी तुमसे इतने सालों से। मैंने तुमसे कभी भी कोई वादा नहीं किया था डेरेन। क्योंकि तुम बेवकूफ हो। हाँ, मैं इसको मारना चाहती थी लेकिन नहीं मारा। मेरा दिल चाहता था कि तुम्हारे करीब आने वाली हर लड़की को मैं तुमसे दूर कर दूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। समझे तुम? समझे? मुझे नफरत हो गई है तुमसे। बतूल, खैर तो है? क्या हुआ? मैंने सुना है कि प्रोसिक्यूटर के केस में कोई अपडेट है। बस यही पूछना चाहती थी मैं आपसे। पहले तुम बैठ जाओ। तुम एहसन से वो सारी फाइल्स ले लो। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ वक्त के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक नया गवाह सामने आया है प्रोसिक्यूटर के हमले के केस के हवाले से। कोई मजाक है क्या? इतने अरसे बाद ये अचानक से गवाह कहाँ से सामने आ गया? ये सिर्फ झूठ हो सकता है। लेकिन इस गवाह पर मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें यकीन हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं भी मान लूं ये। प्रोसिक्यूटर पर किसने गोली चलाई मैं जानता हूँ। किसने? सिर्फ इसलिए कि मैंने सवेरा से प्यार किया, तुमसे नहीं। इसलिए तुमने सवेरा से नफरत की। और मरियम, तुम कैसी इंसान हो डेरेन? तुम दोनों भी साथ खुश नहीं रहोगे। ये जेल चला जाएगा और तुम इसके पीछे रोती रहोगी। तुम्हें लगता है कि मैं मरियम को भूल जाऊंगा? हाँ, यही चाहती हो ना? तुम चाहो तो जाके अपने बाबा को बोल दो, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। मरियम का साथ जिंदगी भर दूंगा मैं। तुम ये नाम, ये शोहरत सब खो दोगे। सरगुन नाम की अब वो इज्जत नहीं रही। काश हमारी शादी हो गई होती तो अपनी महबूबा को बचा लेते तुम। जबान संभाल के बात करो। हाँ बोलो बतूल। शावेज, क्या हुआ? ठीक है, शुक्रिया। रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, बुला लो। शावेज। हेलो, मैं डेरेन बर्कर बोल रही हूँ। मुझे आपको बताना है कि मरियम अक्चा इस वक्त मेरे घर पर है। इसी वक्त आकर उसे गिरफ्तार कीजिए। क्या? कैसे? पुलिस को उसकी तलाश नहीं है अब? लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं।
एहसन सैक, उसने प्रोसिक्यूटर पर गोली चलाने का एतराफ कर लिया है। कैसे? पुलिस अब तुम्हारे पीछे नहीं है। चले जाओ, चले जाओ, दफाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ शाहरेज। मरियम भी आई थी यहाँ। हमारी सोच से भी बेहतर हुआ है, लेकिन डैरन की हालत बिगड़ती जा रही है। प्रोसिक्यूटर ने ये सारे गलत काम मुझसे जबरदस्ती करवाए और फिर इसी बुनियाद पर मुझे धमकियां भी दे रहा था। उनको ये लगता था कि मैं उनको धोखा दे रहा हूं। अब हर बार मुझे धमकियां देता था। बेजार हो गया था, पानी सर से ऊपर हो गया था। इसीलिए सबके ढूंढने से पहले मैंने उसे ढूंढ लिया। एहसन, बीच में नहीं बोलना, ये मेरा बयान है, ये हमारी पार्टनरशिप है। पार्टनर हो ना तुम मेरी। तुम तो एक बहुत ही अच्छी ऑफिसर हो ना? हाँ, ईमानदार भी हो और साथ ही अक्लमंद भी। चलो अब तुम सवाल पूछ लो। पूछो। ठीक है, पूछती हूँ। तो तुम उसे वहां पर मारने गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मारने नहीं गया था, मैं उसे गिरफ्तार करने गया था और फिर उनसे सवाल करता, जो कि एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज बनता है। लेकिन उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तुमने अपनी गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मेरी गन से क्यों मारा उसे? जैसा तुमने किया मैंने भी वैसा ही किया। फिर सब मेरे बारे में मालूमात निकालते। फिर वो मेरे सारे काले काम भी बाहर निकल आते जो उस प्रोसिक्यूटर ने मुझसे करवाए थे। तुम्हारा रिकॉर्ड तो साफ है और मुझे ये भी पता था तुम्हारी गन गाड़ी में है। तो बस फिर तो फिर अब तक खामोश क्यों रहे तुम? प्रोसिक्यूटर मर गया है, इस बात का यकीन कर रहा था। उसके मरने के इतने अरसे बाद तक चुप रहे तुम, लेकिन अब क्यों? क्योंकि खामोश रहने की वजह इसमें और लोगों का शामिल होना था। फिर ये बात मेरी समझ में आई कि जिसने प्रोसिक्यूटर को मारा है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी कर्जदार हूं। इन सब चीजों के लिए नहीं, मगर पूरा कर दिया है मैंने। अब पूछना मत के क्यों, बिल्कुल भी नहीं। काम हो गया है, बस ये याद रखना। बंद कर दो रिकॉर्डिंग। ये कर्ज, उम्मीद है ये वो नहीं जो मैं सोच रही हूं, क्योंकि अगर वो हुआ तो इसमें वो भी शामिल होगा जिससे मैं मोहब्बत करती हूं। हाँ बोलो कैस्पर। जिसे बतूल का शौहर पैसे भेजता था उसका पता चल गया है। किधर है वो? 2 घंटे बाद मुझे बेकरी के पीछे मिलो तुम। ठीक है, मैं आता हूँ। अब तुम्हें रोटी की जरूरत है यरदाल। अब रोटी चाहिए तुम्हें।
चलो बाहर निकलते हैं। अच्छा ठीक है, हम भी बेकरी ही आ रहे हैं, इंतजार करो। सलमा तुम रो रही हो क्या? अच्छा ठीक है, फिर साथ मिलकर रोएंगे हम। अब तुम खुद ही हंस पड़ी, बस हम आ रहे हैं। मुझे तो तुम उदास लग रही हो। एहसन ने ऐसा क्यों किया समझ नहीं आ रही। बतूल के मुताबिक रोहान ने एहसन को इस्तेमाल किया था गलत कामों के लिए, और शायद वो बिना जाने सबका हिस्सा बन गया था। मालूम नहीं, लेकिन वो शर्मिंदा है। मैं फिर भी समझ नहीं पा रही हूँ। वो आजाद है अभी। उसने तफ्तीश के दौरान मफरूर शख्स पर गोली चलाई, उसे जेल नहीं होगी। लेकिन फिर भी शाविज, असल वजह क्या हो सकती है ऐसा करने के पीछे? अगर एहसन ने एतराफ किया तो जरूर उसका कोई फायदा होगा इस सब में, उन लोगों की तरफ से जो हमारा सोच रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खुश आमदीद। ठीक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। मुझे वो रेजर चाहिए एक शेव करने के लिए। कहाँ रखे हुए हैं? वैसे किस क्वालिटी का चाहिए आपको? अच्छी क्वालिटी का। और मुझे चीज भी दे दीजिए, ब्रेड भी चाहिए, और 2 किलो गोश्त। आपका पहनावा मछेरों वाला है, क्या वाकई में मछेरे हैं आप या फिर टूरिस्ट हैं? क्योंकि अक्सर यहाँ टूरिस्ट आके मछेरों के साथ ही घूमते रहते हैं। वो चीज का क्या हुआ? हाँ ये रही। शुक्रिया। आप देखे देखे लगते हैं मुझे, इसलिए पूछ लिया मैंने। नहीं नहीं, मैं टूरिस्ट हूं यहाँ पर। अक्सर लोग एक जैसे दिखते हैं। हाँ ये बात तो है, एक जैसे लोग बहुत है यहाँ। न्यूज़पेपर्स कहाँ रखे हुए हैं? बाहर की तरफ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे जमाल के दोस्त लगते हैं। भाई सुने, कहां चले गए आप? या मेरे अल्लाह, कुछ खरीदा भी नहीं और बिला वजह पैसे दे गया। क्या करोगे अब तुम? फिरोज के पास जाऊंगा। जबरदस्ती नहीं करना उससे, पहले बात सुनना। मेरी फिक्र नहीं करना। फिरोज अगर नाराज नहीं होगा तो झूठ लगेगा। जो महसूस कर रहा है वही बोल रहा है। वो एक वही है जो सच बोल रहा है। बात करके समझाना, लड़ना बिल्कुल नहीं उससे, ठीक है? ठीक है। सच कह रही हूँ, मेरे पास नहीं है। अगर मैंने अभी बनाना शुरू किया तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम में आ जाती हूँ।
सलमा, क्या हुआ है? सब चोरी हो गया है क्या? हाँ ना, बस अब ये चोरी होना ही तो रह गया था। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बिक गया है। हर चीज? हाँ हाँ बिल्कुल। पहले तुम मुझे बताओगी कि आज तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसा करो, तुम अच्छे से कॉफी हम दोनों के लिए बना लाओ और फिर बैठकर आराम से बातें करते हैं। हद है यार। हाँ कैस्पर, मुझे फिरोज के बारे में पूछना है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? आखिर अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो फिरोज? मुझे तो वो डैरन शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, तुम भी ये जानती हो। तुमने देखा था वो पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में भी शावेज पर कैसे डोरे डाल रही थी, कैसे अदाएं दिखा रही थी उसे। चोरी औरत मैं होती ना तो बताती उसे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ लोग आए थे सामान खरीदने और फिर जो कुछ था सब कुछ खरीद कर ले गए। और तुम्हें पता है मरियम, और भी ऑर्डर देकर गए हैं। कहा के दोबारा आएंगे। कौन थे वो लोग? वो स्टेज वाले थे क्या? नहीं भाई नहीं, उनका एक होटल है जिसके लिए उन्हें पेस्ट्रीज चाहिए थी और पेस्ट्रीज के साथ जो कुछ भी था वो सब उन्होंने खरीद लिया। कहकर गए हैं कि फिर आएंगे हम, और चीजों की भी लिस्ट मांग रहे थे। कह रहे थे कि हमें ईमेल कर दीजिएगा। सच कहूँ तो ये ईमेल वगैरह मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये चीजें तुम देख लेना प्लीज। क्या लगता है कि रोज आएंगे? हाँ हाँ, वो कार्ड देकर गए हैं, वहाँ रखा है, तुम कॉल कर लेना उन्हें। क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। वैसे भी ये मोहल्ले के लोग कुछ ज्यादा तो खरीदते नहीं है। अगर ये लोग खरीदने लगे तो अच्छा हो जाएगा ना। कहाँ रह गए थे कैस्पर? यहाँ क्या कर रहे हो तुम अकेले खड़े होके? वाह भाई, यानी कि मैं अकेले कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। फिरोज, किसी दिन मैं तुम्हारी सादत पे तुम्हें बहुत मारूंगा और वो मुक्का तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। खैर आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैंने कॉल की थी मगर तुमने नहीं उठाई। मैंने इसलिए तुम पर जोर नहीं दिया क्योंकि शायद तुम उदास हो गए। घर आए और बिना बताए वहां से चले गए, तब भी कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें। लेकिन तुम तो यहाँ खड़े बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तो मसला क्या है? देखिए भाई, मैं तो हूँ ही ऐसा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से फिरोज? कहीं तुम बतूल के एक्स हस्बैंड को तो नहीं ढूंढ रहे? सब पता है मुझे। तुमने मुझसे कहा था कि उस शख्स के पीछे माफिया की सपोर्ट है, और यह भी कि इंतहाई खतरनाक शख्स है वो। मैं जानना चाहता हूँ मुझे क्यों नहीं बताया फिरोज? वो दरअसल... हाँ ठीक है, ये वजह नहीं है। मुझे तुम पर गुस्सा है। तुम कैस्पर के साथ जा रहे थे। क्या तुम इस बात का मतलब जानते हो कि अब तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते फिरोज? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। क्या? बोलो बोलो ना, बताओ मुझे, ताकि पता चले कि अब तुम मुझे भाई क्यों नहीं समझते अपना। क्योंकि ये मेरा जाती मसला है। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कैस्पर बुलाएगा वहां। ओ अच्छा, बताएगा तो तुम खुद करना चाहते हो। ये लो, देखो वो जगह मुझे मालूम है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ फिरोज। तुम बचपन में मेरी चाबियां छुपा दिया करते थे ताकि मैं बिना फुटबॉल खेले वापस न जाऊं। तो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। वो शख्स इस लैला को पैसे भेजा करता था। जी भाई। ठीक है, चलो जाके देख लेते हैं वो क्या जानती है। लोकेशन बताएं भाई। प्लीज कौन कहेगा? प्लीज लोकेशन बता दें। हाँ अब बेहतर है, ये लो। जी बिल्कुल, जैस्मिन हैंडरिसन हूँ। कौन? मरियम हो? तो तुम बनाती हो इतनी लजीज पेस्ट्रीज। थैंक यू पसंद करने के लिए।
हमारी बेकरी का कैसे पता चला? पूरे इस्तांबुल में कोई भी इसे इसकी खुशबू से ढूंढ सकता है। शुक्रिया तारीफ के लिए, लेकिन इतनी भी मशहूर नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर सीधे सीधे काम की बात पर आते हैं। हमारा एक होटल है, बहुत पॉपुलर है लेकिन छोटा है। तो हमें किसी ऐसी ही बेकरी की तलाश थी जो ऐसी लजीज और जायकेदार पेस्ट्रीज बनाती हो, और हमारा रोज का ऑर्डर भी तकरीबन उतना ही होगा। हर सुबह? यानी कि वो आप ही थी जिन्होंने आज का सारा सामान खरीद लिया? हमने बस वो खरीदा जो बचा था, लेकिन अगर उससे ज्यादा ऑर्डर तैयार कर सको तो वो भी खरीद लेंगे। कर तो लेंगे, मगर बेकरी छोटी है तो बड़ा ऑर्डर मुश्किल होगा हमारे लिए। आप फिर भी बता दें, मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ। हाँ, बात करो उनसे। आप मुझे ईमेल पर डिटेल सेंड कर दें, फिर मैं देख लूंगी कि हम आपके होटल का ऑर्डर ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक आइडिया है मेरे पास, सुनना चाहोगी? तुम किसी दिन हमारे होटल अपने हस्बैंड के साथ आ सकती हो विजिट करने, या फिर किसी दोस्त के साथ। बहुत प्यारी जगह है। कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आऊँ। आप फिर भी मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो इसका मतलब अब हम अमीर हो जाएंगे ना? रिजा, रिजा, ये क्या है? हाँ रिजा, तुम खाना देकर माफी मांग रहे हो क्या मुझसे? बेशरम इंसान, धोखेबाज, सामने क्यों नहीं आते बुज़दिल इंसान? रिजा, तुम्हें क्या लगता है ये खाना देकर माफ कर दूंगा तुम्हें मैं? रिजा, कहां छुपे हुए हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? बुज़दिल, खाना लाया है, घटिया इंसान। तुम्हारी लाई भी कोई चीज नहीं चाहिए, सामने क्यों नहीं आते बुज़दिल? कहां छुपे हो? सामने आओ। बेशर्म इंसान, कहां हो? तुम्हारे एहसान का भूखा नहीं हूं मैं। रिजा, छुप क्यों रहे हो? हाँ, सामने क्यों नहीं आते? एहसान करता है मुझ पर? हाँ, सामने आओ मेरे। बहुत ही घटिया इंसान हो। बेशर्म शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। हाँ, कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो। बुज़दिल, एहसान करता है मुझे। निकल, यहां दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा तुम्हें। हाँ, नाज, पहले ये फाइल्स देख लो। दिखाइए। क्या तुम्हें रिजा की कॉल आई? नहीं, मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। काफी दिनों से मिलने भी नहीं आया, उससे फोन भी किया था मैंने, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। यरदाल ने पहले कभी नहीं किया ऐसा, उसके बारे में सोचकर फिक्र हो रही है। वो मरियम वाले मसले का क्या हुआ? ऐसे ने हमारा काम कर दिया है। मतलब कि अब कोई खतरा नहीं है? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। कम से कम अब भाई तो खुश हो जाएंगे ना। डैरेन बहुत उदास है। जहां तक मुझे लगता है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इसकी। जरा सोचिए ना, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और वो किसी और से। डैरेन से हमदर्दी नहीं करना, तुमने सुना? ये इतनी आसान बात नहीं है। क्या बर्क से बोरो की? वापस क्यों नहीं की अभी तक? हाँ, पढ़कर वापस कर दूंगी। बस करो नाज, खुदा के लिए बस करो। उसे अपने ही कैरेक्टर जैसी कोई मिली है और तुम यहाँ बैठी उदास हो रही हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी भी या नहीं। बर्क की पुरानी पिक्चर्स में भी वो नहीं है। उफ, हो सकता है कि सोशल मीडिया की कोई गर्लफ्रेंड हो उसकी। यानी तुम उससे स्टॉक कर रही हो नाज?
तुम पहले तो ऐसी चीप हरकतें नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। देखो मेरी बात सारी जिंदगी याद रखना, प्लीज अपनी कदर कभी भी किसी और की अटेंशन लेने के लिए कम नहीं करना, ठीक है? मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ नौरीन, मोहब्बत करती हूँ उससे, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया वो भी नहीं भूल सकती। नहीं समझोगी तुम नाज, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें कब समझ आएगा? तुम यही कहना चाहती हो ना कि बाबा कातिल नहीं है, मगर मेरे लिए मानना बहुत ही मुश्किल है। नौरीन, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज रुक जाओ। तुम्हें अपने भाई को सब बता देना चाहिए। तुम भाई की फिक्र ना करो, हम ये मामला खुद मिलकर हैंडल कर लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वरना शावेज मुझ पर गुस्सा करेगा, बोलेगा तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई तब मैं कहाँ थी। नौरीन, क्या हुआ? बाबा की कोई खबर मिली क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिली। नाज को फोन कर रहा था लेकिन उसने उठाया नहीं। कैसी है वो? याद करती है तुम्हें बहुत, जल्दी मिलेगी, बता रही थी मुझे। ठीक है, कोई जरूरत हो तो फौरन कॉल कर लेना मुझे। ठीक है। यार बहुत शुक्रिया नौरीन, तुम बहुत ही अच्छी हो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता। देखो, सिर्फ एक दिन का वक्त दे रही हूँ तुम्हें, उसके बाद तुम खुद शावेज को कॉल करके सब बताओगी, वरना मैं खुद ही कॉल करके सब बता दूंगी, समझ गई? क्या हुआ मरियम, क्या ये हम कर सकते हैं? मैंने कई बार कैलकुलेट करके देखा है, पैसे तो अच्छे दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, चलो शुक्र है आखिरकार हमारी मेहनत रंग ला ही गई। ये होटल और ये मोहल्ला बहुत बड़ी बात है यार, हमें यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाज़ औक़ात रात में भी। इससे पहले हम किसी काम से डरे हैं क्या? हो जाएगा, कर लेंगे। ये शावेज का हिस्सा है। हाँ, और ये बिल्स वगैरह के लिए, बाकी पैसे मैंने आधे कर दिए हैं। इसमें से आधे तुम्हारे हैं और आधे मेरे हैं। जब तक कि सैलरी का नहीं होता हम ऐसे ही चलेंगे। क्या हो गया मरियम, पागल हो गई हो क्या तुम? इस घर में बिना पैसे दिए अपने बेटे के साथ रहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसी बातें नहीं करो, ये तुम्हारी जरूरत के हैं और शायद अब हमें किसी को हायर करना पड़े डिलीवरी वगैरह के लिए। अकेले तो नहीं कर सकते हैं ना सब। तुम्हें याद है ना मरियम, पहले हम भी काम के लिए कितने परेशान थे। ऐसे में किसी जरूरतमंद का भला भी हो जाएगा और साथ में हमारा काम भी। ऐसा ही करेंगे, बेफिक्र रहो। चलो चले, शावेज को उसका हिस्सा भी भिजवा दूंगी और तुम अली के लिए कुछ खरीद लेना, उसे सरप्राइज देंगे, खुश हो जाएगा। वाकई में बहुत खुश हो जाएगा वो तो। चलो। 21 बोलना बंद करोगे तुम? हाँ, हो रहा। किसे ढूंढ रहे हो? लैला गुने को ढूंढ रहे हम लोग। वो घर पर नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। कब तक आ जाएंगी? लेकिन तुम कौन हो? हम उसके वालिद हमारे बॉस हुआ करते थे, वो हमें जानती हैं। लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। हम यहाँ थे नहीं, अभी वापस आए। लैला ग्राउंड में है। ग्राउंड में? हाँ ग्राउंड में, वो स्कूल के पीछे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुमने झूठ क्यों बोला उससे? तो फिर मैं क्या कहता? हम उसे मारने आए जो लैला को पैसे भिजवाता है। यही कह देते तो बेहतर होता। बात आपने शुरू की थी भाई, है मैंने। अच्छा बैठो, जल्दी चलो। वहां से उस तरफ जाना है। बिल्कुल ठीक हूं मैं, यहाँ तक कि अब मुझे पैनिक अटैक भी नहीं आ रहा है डॉक्टर। अच्छी बात है।
तो अब इस हफ्ते का ट्रीटमेंट पूरा हो गया हमारा। चलें ठीक है डॉक्टर। बतूल, मैं अपॉइंटमेंट लेती लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ, लंच पे ही जा रही थी बस। वक्त है मेरे पास, आ जाओ तुम। यार भाई कौन कह रहा था कि ये छोटी बच्ची है? ये तो फुल बड़ी हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। लैला, शायद एयरफोन्स लगे हुए हैं तभी नहीं सुनाई दे रहा। तुम लैला कौन हो? क्या? अरे रुक जाओ, बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या कहना है? अफसोस है मुझे, तुमने अपने पापा को खो दिया कुछ साल पहले। उनका एक दोस्त हुआ करता था, हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कौन हो तुम लोग? हम कौन है जरूरी नहीं है। क्या मतलब? मेरे लिए है जरूरी। हम तुम्हें नहीं, उससे ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? हाकान करसलान। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। लैला, वो तुम्हें बाकायदगी से पैसे भेजा करता था। तुम लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हो? कुछ खास नहीं, कुछ पुरानी बातें करनी है। माजी से उनका ताल्लुक है। ठीक है, मैं पहले इन्हें चेंज कर लूं, फिर बात करते हैं। ठीक है। रोको उसे, रुको। ओके ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ लैला, रिलैक्स हो जाओ। आराम से आराम से। भागना नहीं, डरना नहीं। देखो हम लोग गलत लोग नहीं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। ठीक है? हमें बस हाकान का पता चाहिए। खरासलान, जो उसे जानता है इसी नाम से बुलाता है। क्या तुम उसे नहीं जानते? तुम दोनों सादिक के आदमी हो ना? सादिक कौन है? हमें बताओ, तुम्हें उसका पता मालूम है या नहीं? मालूम होता तो रुकती नहीं। इतने साल से उसका इंतजार कर रही हूँ। जो पैसे वो भेज रहा है उसके मुंह पे मारूंगी। क्या? ये नहीं जानती यार, आ जाओ। भाई अगर यहाँ मैं अपने लिए आया होता तो कब का चला जाता, समझ रहे ना? लेकिन जब बात मरियम पे आती है तो आपको भी कुछ नहीं दिखता। फिरोज, सॉरी भाई, जो भी कहे ये बात सच है। बतूल की बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। बतूल? कौन बतूल? इंस्पेक्टर बतूल अख्तर, तुम जानती हो उसे? वो पहले कारासलान थी, तो तुम उस खबीस सादिक के आदमी नहीं हो जो मेरे पीछे पड़े हैं? इतनी देर से हम यही तो बता रहे हैं तुम्हें। वो आदमी मेरे बाबा का कातिल है। तुम्हारे बाबा की डेथ एक ऑपरेशन में नहीं हुई थी क्या? इतने साल तक हमें भी यही लग रहा था। हम सब ने भी यही सोचा कि करासलान एक अच्छा आदमी है। लेकिन पता है बाद में क्या हुआ? पुलिस ने हमें सारी सच्चाई बता दी कि वो मिशन नहीं बल्कि बस एक ड्रामा था। मतलब झूठ था सब। तो वो सब बस एक ड्रामा था? हाँ बिल्कुल। करासलान उन लोगों के साथ काम करता था। उसके सामने उन लोगों ने मेरे बाबा को मारा। वो बस तमाशा देखता रहा। फिर मुझ पर तरस आ गया। कैसे लोग हैं इस दुनिया में? यानी बतूल को जिन्होंने गोली मारी वो सादिक क्या आदमी थे? कैसी है बतूल? ठीक है, देखो लला, तुम इस केस की जितनी डिटेल्स पता वो सब हमें बता दो। वो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे पकड़ने में मदद चाहते हो तो मैं करूंगी।
ताकि सजा मिल सके उसे। बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत खतरा हो सकता है। तुम मुझे खतरे में नहीं डाल रहे हो, अपनी मर्जी से कर रही हूँ ये सब। ठीक है, तुम उन्हें ढूंढो, जब मिल जाए तो हमें कॉल कर देना, ठीक है? अरे आराम से भाई, तुम अपना नंबर दे दो, मैं सेव कर लेता हूँ ताकि तुम अपडेट तो कर पाऊँ। कुछ नई चीजें हैं। कितना टाइम हो गया मुझे आए हुए? 1 साल हो गया है। उसी बदले वाली बात के बाद वो ख्याल छोड़ दिया या उसी वजह से आई हो यहाँ? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात करेंगी तो मैं चली जाऊंगी अभी। कई दिनों से सोई नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्या हुआ ऐसा जो सोई नहीं तुम? मैंने किसी को बताया है। वाकई? अगर तुमने बताया है तो इसका मतलब वो इंसान तुम्हारे लिए काफी अहम है। चलो ये एक अच्छी बात है। नहीं, बताना पड़ा, गलती हो गई। तुम्हें ये डर है ना कि तुम अपना बदला भूल जाओगी। ये कोई गलती तो नहीं? या फिर तुम उसे किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहती? उससे प्यार करती हूँ मैं, यानी उसको जिंदगी में कबूल करके उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो ये नामुमकिन नहीं है। मुझे हाकान को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो यहाँ आए। हर वक्त वो और मैं अजियत में रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। कैसे पता कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग? कभी पूछा है उससे? उससे पूछकर क्या मिलेगा? वही जो हर आदमी कहता है कहेगा, खुशहाल घर, एक बीवी जो उसका इंतजार करती हो घर पर। तो क्या तुम्हें ऐसा इंसान नहीं चाहिए बतूल? तो क्या तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो हकान की तरह तुम्हारे साथ बर्ताव करे? मालूम नहीं, ये हो गया बस। इतना जानती हूं मैं, उसका दिल टूट जाएगा या फिर वो नाखुश होगा। लोग क्या चाहते हैं इसका फैसला तुम नहीं कर सकती बतूल। वो ख्वाब देखता रहता है, फजूल ख्वाब जो कभी पूरे नहीं हो सकते। माफी चाहती हूँ मैं, आपका सारा लंच टाइम ले लिया। मरियम, तुम घर में ही हो ना? मरियम, मरियम।